गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हो सके ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ भी लिए होंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा यूनिट है। तो आज पहला क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, और हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग टोटल 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। दूसरा है बच्चों एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसका एंगल का कुछ फार्मूला भी होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे, और लास्ट हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे। ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लास शुरू करने से पहले कुछ टर्म को हम लोग जान लेते हैं। आप ये पहले से भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल का स्टडी और रिलेशनशिप को शो करता है। जैसा कि लिखा गया है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी एक ट्रायंगल बनेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं। इससे ज़्यादा तो साइड हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों इस 3 साइड का कभी ना कभी किसी न किसी के साथ एक रेशियो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ए बी दे दिए और यहाँ पे सी दे दिए, ए बी सी। तो बच्चों ए बी एक साइड है, क्लियर है, बी सी एक साइड है, एंड ए सी भी एक साइड है। अब ये तीनों साइड एक दूसरे के साथ रेशियो में आएगा और एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह से करने वाला है हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बेस है, ठीक है। बेस बदल भी सकता है, बेस ये भी हो सकता है, और बेस कभी कभी ये भी हो सकता है। बताएंगे किस केस में बेस बदलेगा। तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं एंड देखते हैं। जब भी आपका एंगल यहाँ पे मेज़र हो बच्चों, जब भी आपका एंगल यहाँ मेज़र हो, तो उस कंडीशन में बेस आपका नीचे वाला पार्ट ही बेस रहता है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। अब देखेंगे बच्चों इस तीनों का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एक्चुअली 3 है, और 3 उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम लोग बाद में बात करेंगे रेसिप्रोकल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, एक आपका आता है साइन, कॉस एंड टेन। अब यहाँ पे बच्चों एंगल में कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ थीटा रख सकते हो, यहाँ पे ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, सी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा एंगल दिया है। अगर कहा जाए कि एंगल इसके लिए बताना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पूरा साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। अगर कभी एंगल बोला जाए कि आपको सी रखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन सी, कॉस सी, टेन सी। तो टोटल आपका ये देख लिए कि साइन, कॉस और टेन आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एंगल आपको बताया जाएगा या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसी एंगल से बनाना है। कभी कभी यहाँ पे आपको थीटा दिखता है, तो यहाँ थीटा दिखेगा तो हम लोग वहाँ पे मेज़र करेंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो इसके बाद हम लोग एक रिलेशनशिप देखते हैं, क्या होता है इस तीनों के बीच रिलेशन, उसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग साइन के लिए, और यहाँ पे बना हुआ एंगल, तो साइन ए के लिए ही देखेंगे हम लोग। इसका रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, तो पूरा नहीं लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिख रहे हैं इसको पी, एंड इसको हम लोग कह देंगे बी, एंड इसको हम लोग कह देंगे एच। तो पी बाई एच इसके लिए, साइन के लिए। बुक में इसका आपका
प्रूफ भी दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और एक रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, उसका एक ट्रिक बताएंगे आपको। कॉस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस के लिए जल्दी से बताएंगे, b/h आप पढ़ चुके होंगे। एंड टेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टेन ए के लिए p/b। जहाँ p क्या है, h क्या है, b क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत बच्चों को याद ये नहीं होता है, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और ये डेटा को उलट पुलट देते हैं जिससे आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आप याद सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और भी है छोटा छोटा, बहुत बच्चे कुछ ना कुछ लगा के याद कर लेते हैं नाम दे के। तो यहाँ पे देखते हैं ये कैसे हम लोग याद करेंगे बच्चों। ये हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन के लिए, ये होगा कॉस के लिए और ये होगा टेन के लिए। एंड जस्ट इसका रिवर्स अगर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा, तो अभी बाद में उसका बात करते हैं। तो देखिए साइन यहाँ दिख रहा है p/h, कॉस दिख रहा है b/h एंड टेन दिख रहा है p/b। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कोसेक a। तो ये हो जाएगा, बस इसको फ्लिप कर दो, आप पलट दो, h/p। कॉस के लिए क्या होता है? सेक a, इसके लिए हो जाएगा आपका h/b। एंड टेन के लिए होता है कोट a, इसके लिए हो जाएगा आपका b/p। इसको मेंशन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, एक रिलेशन भी होता है, p, b और h में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन p, b और h, इसका एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का जो स्क्वायर होता है उसका जब एडिशन करेंगे स्क्वायर करके, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से आप इस तीन वेरिएबल, टोटल कितना वेरिएबल है? मैथ्स बच्चों वेरिएबल का एक तरह से खेल हो सकता है, कह सकते हो आप। यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में कभी भी आपको दो वेरिएबल दिया रहेगा, एक वेरिएबल अननोन रहेगा, उसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। जैसे कि कोई बोलेगा सर पी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो पी स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर में ये बी स्क्वायर को माइनस कर देना है। कभी बी स्क्वायर आपको अगर निकालना होगा तो क्या करना है? बी स्क्वायर को निकालने के लिए एच स्क्वायर में पी स्क्वायर को माइनस कर देना है। क्लियर है? थ्योरम को एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ इसका थ्योरम के फॉर्मूला को देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अभी आपको बताया गया था, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे बच्चों, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक जनरेट होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी 10 के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एकदम आता है बच्चों। सेकंड देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। लास्ट है आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये सब छोटा छोटा फार्मूला है जो आपको काम आएगा। जैसे कि अगर आपका
साइन थीटा दिया हुआ है कभी, मान लो बच्चों साइन थीटा आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 3/4, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि कोसेक थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डेटा को सिर्फ पलट देना है 4/3। यही है आपका रेसिप्रोकल, इसलिए ये सिखाया जा रहा है कि आप इसका यूटिलाइज कर सको और जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो फॉर्मूला लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा यूटिलाइज करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन ए ट्रेंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्रेंगल आप ड्रॉ कर लोगे, एक ट्रेंगल छोटा सा ड्रॉ कर लो बच्चों, नाम दे देंगे ABC। ए पे 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री है तो ए यहाँ पे देंगे, BC आप कहीं भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछ रहा ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है एंगल B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो B को आप यहाँ रख लो और यहाँ पे C कर दो, इस एंगल के लिए निकालना है। तो ये काम करेगा P का, ये काम करेगा B का और ये काम करेगा H का। ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ गिवन डेटा भी है। AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो AC यहाँ पे है, ये है 8 सेंटीमीटर। एंड AB दिया है 6 सेंटीमीटर, तो AB ये है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। H नहीं है, H आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जानते हैं कि P² + B² = H²। नाउ P² का वैल्यू यहाँ पे हम लोग P² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 8 है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट यूज करते हैं 64। B का वैल्यू है 6, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 = H²। यहाँ से हो जाएगा 100 = H²। इसलिए H कितना हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा 10। ये किन्हीं को समझ में नहीं आया तो ये सोच सकते हैं कि 10 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं या अंडर रूट भी तो कर सकते हैं, ये H², देन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देन 10 = H या H = 10, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग को वैल्यू निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल B। तो आपको यहाँ पे बताना है साइन B कितना होगा, कोस B कितना होगा और tan B। अगर ये तीनों निकल जाता है बच्चों तो आप इजीली से बता सकते हो कोसेक B, क्योंकि डेटा को पलट देना है, सेक B एंड कोट B, ये भी बताना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ डेटा पलट देंगे, 3 ही निकालना है। तो साइन B, साइन के लिए क्या रिलेशन बताए थे, अगर जिनको प्रॉब्लम है फिर से यहाँ लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप इसको मेंशन करके भी बना सकते हो इजी करने के लिए। बच्चों इसको कहते हैं साइन, इसको कॉस एंड इसको टेन। तो साइन के लिए होता है P/H। तो यहाँ पे P, यहाँ पे H। P का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए बच्चों H निकल चुका है यहाँ पे 10, P का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 8 और H का वैल्यू कितना दिख रहा है 10। आप इसको काट भी सकते हो, रेशियो है तो रेशियो को छोटा भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर बुक में 8/10 दिया है बच्चों तो आप 8/10 लेके भी चल सकते हो, लेकिन रेशियो को जितना हम लोग छोटा कर सकें। तो जब 4/5 ये हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट कॉस B, कॉस B के लिए होता है बच्चों B/H। तो B ऑलरेडी आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, B ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया है एंड H दिया है 10, इसको भी आप छोटा करोगे तो ये हो जाएगा 3/5। सेक निकालने के लिए क्या कर देंगे 5/3, समझ में आ रहा होगा सभी को। tan B, तो tan के लिए क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉर्नर पे P/B। तो P कितना दिख रहा है 8, B कितना दिख रहा है 6, इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे तो हो जाएगा 4/3, तो कोड भी हो जाएगा 3/4। किन्हीं को दिक्कत, एनी स्टूडेंट्स अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑल द T रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे T रेशियो सभी के लिए लिखना है।
अब किस एंगल पे लिखना है यहाँ पे मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये तो सब बना लेंगे। राइट एंगल एट ए, यानी ए हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है, बी यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिया नहीं है कि किस एंगल के लिए करना है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि राइट डाउन ऑल द टी रेशियो ऑफ एंगल, हो सके छूट क्या होगा बच्चों, ऑफ एंगल, ठीक है, सी। अगर सी के लिए दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी नहीं रख के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सी रख लेते हैं और यहाँ पे बी रख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर ये छूट गया है तो ये एंगल के लिए आपको निकालना है। निकालना क्या क्या है यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ निकालना है आपको साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। अगर ये आपका निकल जाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हो कोसेक सी, सेक सी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कोट सी। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन डेटा दिया है आपका यहाँ पे BC दिया है, यहाँ मेंशन करते हैं, BC दिया है √2, AB AC दिया है 1 1, AB एंड AC ये दिया है 1 1। तो AB कितना यहाँ है 1, ये है 1 एंड ये है आपका √2 BC। इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B एंड इसको कहते हैं हम लोग H। सारा डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाना पड़ा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर तीनों साइड में एक साइड अननोन है तभी हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं साइन सी, याद हो गया होगा P/H होता है। अब डायरेक्ट लिखेंगे नहीं बार बार, ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये जरूरी नहीं है, आपको याद हो गया होगा। तो साइन सी मतलब P/H, तो P है 1 एंड 1/√2। नाउ हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2/1, देखिए 2 हो गया, एक साथ 2 2 हो रहा है। cos C होता है B/H, यानी यहाँ भी 1/√2, तो यहाँ भी हो गया बच्चों √2/1। तो √2/1 लिखते नहीं है 1 नीचे में, लेकिन फिर भी लिख दिया गया। tan C, तो tan C होता है P/B, यानी 1/1, तो 1/1 का मतलब बच्चों 1 ही रह जाता है, cot C भी 1 ही रह जाएगा। तो सारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा NCERT से, RD शर्मा, आदित्य अग्रवाल, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB दिया हुआ है बच्चों, BC दिया हुआ है, फाइंड sin A एंड tan A, फिर sin C एंड cos C। यानी दो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल आपका बन गया। ट्रायंगल यहाँ नहीं बनाते बच्चों, आप ट्रायंगल कहीं भी बना सकते हो। चलो ट्रायंगल हम लोग यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस पे है, क्वेश्चन लिखा हुआ है B पे। अब A और C कहीं भी आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे A दिए, यहाँ पे C दिए। एक बात और बताना है, अगर आपका कोई एंगल यहाँ बनता है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होता है। मान लीजिए बच्चों, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो जो यहाँ से देखेगा, मान लीजिए कि यहाँ कोई है, ये आँख है एक तरह से, यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो जहाँ पे वो सामने देखता है वो बनता है हमेशा परपेंडिकुलर, यानी इस केस में परपेंडिकुलर बदल जाएगा। एंगल अगर यहाँ पे बनता है तो परपेंडिकुलर ये, एंगल अगर यहाँ बनता है तो परपेंडिकुलर ये। ओके, ये क्लियर है आपको? तो ये बात ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन ऐसा है, अभी जो क्वेश्चन है वो सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिएगा, एक बार एंगल यहाँ के लिए दिया गया है, देखिए sin A एंड tan A, और सेकेंड क्वेश्चन में है sin C एंड cos C, यानी इस बार यहाँ के लिए। तो जब यहाँ पे आएंगे तो सोचेंगे बाद में। चलिए अभी यहाँ पे नाम देते हैं, BC का नाम देते हैं। कितना दिया है, AB दिया है 12, AB ये 12 है एंड BC इज 5। AC इक्वल टू व्हाट,
तो कैसे निकालेंगे? आप जानते होंगे पाइथागोरस में क्या बोलता है कि जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल होता है उसका दोनों का स्क्वायर का एडिशन इसके बराबर होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि ये एच जो है किसी भी केस में एच ही रहता है, चाहे एंगल यहाँ बने या एंगल यहाँ बने, पी और बी चेंज हो सकता है। तो नाउ यहाँ पे हो गया 25 एंड ये हो गया 144 इक्वल टू एच स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169। नाउ एच इक्वल टू आप ऐसा कर सकते हो, अंडर रूट भी लगा सकते हो, बहुत बच्चे जानते हैं सारा सब चीज़। तो एच इक्वल टू 13, एच का वैल्यू आ गया यहाँ पे 30। तीनों साइड आपको मालूम हो गया। जब तीनों साइड मालूम है तो आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन ए। तो जल्दी से बताएंगे बच्चों, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यही होगा, तो P बाई एच होता है तो 5/13, आंसर हो गया 5/13। सेकेंड इसी में है 10A, तो 10A के लिए होगा यहाँ पे ही है तो P बाई बी, तो P का काम कर रहा है यहाँ पे 5 और B का काम कर रहा है 12। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे साइन सी। यहाँ देखेंगे साइन सी, यहाँ पे कोई अगर है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 12 और एच का काम तो यही करेगा बच्चों 13। क्लियर है सभी को? सेकंड है आपका कोस सी। तो कोस सी में बेस का काम ये कर रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो बेस का काम ये कर रहा है, तो बी बाई एच होता है, आप जानते हो, तो बेस 5 है और एच तो 13 है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। साइन ए इक्वल टू दिया है 12/13, यानी अब रेशियो दिया है बच्चों, यानी कि यहाँ लिखते हैं साइन ए इक्वल टू 12/13। फाइंड कोस ए एंड टेन ए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर ही लेते हैं, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 90 डिग्री है, ए पे अगर निकालने दे रहा तो यहाँ पे ए रख लो बच्चों, इसको नाम बी दे दो, इसको सी दे दो, ये पी है एक तरह से, ये बी है मेरा, बी छोटा रखते हैं, पी भी छोटा रखते हैं, पी बी एंड ये एच। अब यहाँ पे दिया है साइन ए 12/13, तो साइन ए होता है आपका P बाई एच, तो ये है 12 एंड ये है 13। लेकिन बच्चों यहाँ पे रेशियो में है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम लोग हमेशा लिखेंगे कैसे, BC इक्वल टू लिखेंगे 12 के, एक रेशियो के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा, एंड CA इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 13 के। आपको फाइंड करना है AB, तो आप AB जब निकालोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप जानते हो एच स्क्वायर, या डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का वैल्यू यानी पी, ये तो दिख रहा है बच्चों 12K दिया है, तो मान लो कि 12K का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे एच दिख रहा है 13K, रेशियो है इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लिए, तो 13K का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो 13K का स्क्वायर 169 का के स्क्वायर, और माइनस होगा ये आके 144K स्क्वायर। जब माइनस करोगे बच्चों तो आएगा 25K स्क्वायर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं B इक्वल टू 5K। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 5K कैसे हो गया, B इक्वल टू 5K ये कैसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हो 5K का होल स्क्वायर, ऐसा तो कर सकते हो बच्चों, और यहाँ पे बी स्क्वायर है ही, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन B इक्वल टू 5K, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है।
अब आपको बताना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos A निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास अभी, ठीक है, या यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो cos A यहाँ पे है हम लोग। तो बताइए क्या होता है, B/H होता है। तो B का काम कर रहा है, देखिए एक बार लिख दें B/H। तो B का काम कर रहा है आपका 5K एंड H का काम कर रहा है आपका 13K। K कैंसिल हो गया, 5/13। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्ज़ाम में, तो आपको ये K मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा प्रोसेस के साथ बनाना होगा। सेकंड है 10A। यहाँ पे करते हैं बच्चों 10A, स्पेस नहीं है नीचे में। 10A तो हो जाएगा P/B। P आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12K, मान के चलो 12K, एंड B आपको दिख रहा है 5K। K कैंसिल, यहाँ से आ गया 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10A इक्वल टू दिया है 7/24। कभी भी आपको एक रेशियो अगर गिवन होगा बच्चों, अगर आपको रेशियो गिवन होगा, जैसे कि कोई भी T रेशियो गिवन है, तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट मान लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10A इक्वल टू 7/24। यहाँ पे होता है P/B। तो P का वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल टू दिया है 7K, B इक्वल टू दिया है 24K। तो H इक्वल टू आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसके बिना तो आप रेशियो निकाल नहीं सकते हो। तो H इक्वल टू फाइंड करने के लिए आप जानते होंगे H² इक्वल टू, बहुत अच्छा फॉर्मूला है हम लोग के पास, P² प्लस B²। आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। तो P² यानी 7K का होल स्क्वायर। इतना लिखने का आदत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट बनाने का आदत है, लेकिन इस बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक बार में नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों का लेवल भी अलग अलग होता है। 7 7 या 49K²। बहुत बच्चों को तो स्क्वायर भी याद नहीं होगा, तो वो थोड़ा मेहनत करेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत बच्चे स्टार्ट कर देंगे कि सर 24 × 24। याद करो, आपको एक वीडियो बनाए थे जिसमें स्क्वायर कैसे करते हैं, 1 to 100 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं यूजिंग ट्रिक से। तो ये आप जा देख लेना, यूट्यूब पे ये है मेरे वीडियो। 24 का होता है 576, 576K²। दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 625K²। अब ये हो गया H²। यहाँ से बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, H² इक्वल टू 625 को हम लोग कह सकते हैं 25K का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देन H इक्वल टू आपके पास आ गया 25K। चलिए यहाँ पे जो वाट था यहाँ पे हटा दिए और लिख दिए 25K। तीनों वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको निकालना क्या है, जो आपको निकालना है उसके लिए हम भी थोड़ा पेन चेंज कर लें। यहाँ पे आपको निकालना है sin A प्लस cos A। तो बच्चों sin A, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, sin A इक्वल टू क्या होता है, अगर किन्हीं को नहीं मालूम है तो जल्दी से वो याद कर ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आपको, बार बार ये लिखते नहीं रहेंगे एग्ज़ाम में। sin A मतलब होता है P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे दिया है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7K। K रखना पड़ेगा तो रखिए बच्चों, वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। H दिख रहा है 25K प्लस B यहाँ पे दिख रहा है 24K एंड H आपको दिख रहा है फिर से 25K। K कैंसिल हो गया, 25 ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो आप जानते होंगे कि इजी होता है, 7 4 11 यानी कितना हो गया बच्चों 31। 31/25 ये आपका आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।